हीट स्ट्रोक जो है ना, उससे हर साल हज़ारों लोगों को हीट स्ट्रोक होता है। पिछले साल भी मैंने जो डाटा चेक किया था उसमें 114 लोगों की डेथ हीट स्ट्रोक से हुई थी। तो हीट स्ट्रोक जो है ना वो एक बहुत ही सेवियर फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी बॉडी का जो तापमान है ना वो 40 डिग्री तक राइज हो जाता है। क्या सडन राइज होता है सर उसमें? ग्रेजुअली राइज होता है, बट पेशेंट इज़ अनअवेयर ऑफ दैट कि नाउ द पेशेंट इज़ टू मच डिहाइड्रेटेड, और वो उसको अनदेखा करता है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती। तो वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज कर जाए और उस समय पे बॉडी के अंदर इतनी सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है कि स्वेट आना बंद हो जाता है, ठीक है। पेशेंट्स जो है उनका मुंह लाल हो जाता है, शरीर लाल हो जाता है, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से पेशेंट जो है बेहोशी की हालत में, बहुत ही सीवियरली एजिटेटेड स्टेट में हमारे पास आते हैं, कई बार बेहोशी हालत में आते हैं। सर ये डिहाइड्रेशन से हीट स्ट्रोक होता है या हीट स्ट्रोक से डिहाइड्रेशन होता है? कि जैसे अगर हम पानी पीते रहें बहुत, हमारे शरीर में पानी की, आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। अगर डिहाइड्रेशन होगी और साथ में आप तेज़ टेम्परेचर में खड़े हुए रहेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक होगा। जैसे कि आप महाराष्ट्र वगैरह एरियाज़ में आप देखते हो, डेजर्ट एरियाज़ में देखते हो, ठीक है, या जो लोग बाहर तपती धूप के अंदर काम करते रहते हैं, वो पानी भी नहीं पीते तो अपना टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पाते। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हमारे शरीर में एडिक्वेट फ्लूइड होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहेगा बॉडी का? अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम स्वेटिंग करते हैं, स्वेट करने से वो स्वेट इवेपोरेट होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे और डिहाइड्रेशन सीवियर होगी, स्वेट वाला जो सिस्टम है वो हमारा ख़राब हो जाएगा, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा बॉडी का। अच्छा, तो ये हीट स्ट्रोक जिसको आम आदमी लू लगना भी समझ लेता है, लू एक तरीके से माइल्ड हीट स्ट्रोक है। अच्छा। जब बचपन में बोलते थे कि आप गर्मियों में बाहर ना निकलिए, ठीक है, आप 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मदर्स जो होती थी वो बच्चों को अंदर ही रखने की प्रेफर करती थी कि यार धूप लग जाएगी, लू लग जाएगी, थी कि फलाने वो लू लग जाएगी, भूत है ना। आता तो लू इसीलिए बोलते थे कि यार धूप लग जाएगी, तेज़ गर्मी में आप बाहर जाओगे, खेलोगे कूदोगे, सीवियर डिहाइड्रेशन होगी जिससे आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसी को हम लू बोलते थे। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ माइल्ड हीट स्ट्रोक। और उसका भी ट्रीटमेंट रिहाइड्रेशन ही है? रिहाइड्रेशन ही एक ट्रीटमेंट है उसका। नहीं तो गांव में लोग जो है ऐसा भी रखते हैं प्याज खा लो और इससे लू नहीं लगती है, इसको जेब में रख लो, कुछ नुस्खे अपनाते हैं। ये तो एक मिथ है, ठीक है, बट यूजुअली आप हाइड्रेशन मेंटेन करना ही एकमात्र तरीका है जो लू से बचने के लिए। अपने कपड़े वगैरह पहने और लाइट कपड़े वगैरह पहने और धूप से बचें, यही एक तरीका है।